जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, जो एक्सरसाइज 9.1 से है, जिसका एक प्रश्न मैं लिया हूं। तो पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं कि प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न में दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चित्र से समझते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में सबसे पहली लाइन में क्या दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि वो लंबा डोर जो है 20 मीटर का, वो कैसा होगा, ये एक तो खंभा गड़ा हुआ होगा और ये भूमि हो गया, ठीक है, और यहां से एक रस्सी जो है वो क्या होगा, यहां तना हुआ होगा। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं A, B और ये C। तो ये चित्र में समझ में आ गया होगा कि सर्कस का जो कलाकार है वो कैसे चढ़ रहा होगा। ये 20 मीटर की रस्सी लंबी तनी हुई है, ये 20 मीटर है और इसी पर वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। दूसरा चीज क्या कहता है, और भूमि पर लगे शिखर से बंधा हुआ है। यहां पर ये भूमि से लगा हुआ जो खंभा है, इसके शिखर से ये डोर लगा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री का है, यानी कि ये कोण जो है, जो भूमि से डोर लग रही है, उसका कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले त्रिकोणमिति में भी पढ़े हैं, वही सूत्र से का प्रयोग करके हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। AC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है। ठीक है, AC कितना है, 20 मीटर है। दूसरा चीज क्या है कि हमें ज्ञात क्या करना है, AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई दूरी का जो प्रश्न होता है बहुत आसान है। जैसे ये चित्र जो हम लोग देख रहे हैं, ये कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, प्रश्न का संबंध किससे किससे है, ये हमको सबसे पहले समझना होगा। अगर वो समझ गए तो फिर आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि जो रस्सी की लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है, 20 मीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो लंब ज्ञात करना है। अर्थात कर्ण जो है और लंब, ये दो चीज से हमारा प्रश्न का संबंध कर्ण और लंब से जब है, तो अब हम लोग जानेंगे कि ये कर्ण और लंब किसका सूत्र में आता है। तो हम सूत्र की ओर अगर जाते हैं तो साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक। तो साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब ठीक कोसेक जो है सो इसका उल्टा है, कोसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से अगर हम बनाएंगे तो आंसर हमारा एक ही आएगा। तो इसमें हम लोग साइन मान के बनाते हैं। तो यहाँ कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो साइन का सूत्र से हम लोग बनाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, ये AB, उसको हम लिख लेंगे AB बराबर कर्ण हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ये तो हमें दिया हुआ है, AB हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का सूत्र क्या होता है, 1/2 होता है, वो हम बैठा देंगे 1/2 बराबर AB तो हमें ज्ञात करना है बटा 20 मीटर, ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम तिरछा गुना कर देंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर तिरछा गुना करेंगे तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो AB और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना
ए बी बराबर 20 एका 20। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20/2। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी साइड में हम लोग ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 एका 2 0, यानी कि ए बी। ठीक है, ए बी कितना निकल गया, इसका लंब की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न, आज पहला प्रश्न हम ले करके मैं समझाने का प्रयास किया, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई दूरी का ही अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्वेश्चन बैंक में भी हम लोग देख सकते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और प्रश्न जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई है, ये भूमि है। ठीक है, इतना हम लोग समझ लेते हैं। अब आंधी के आने से क्या हुआ, ये पेड़ टूट जाता है, और टूट करके इस प्रकार से मुड़ जाता है जो जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, पेड़ टूट गया, और टूटा तो यहाँ नीचे गिर गया। ठीक है, और जमीन को जहां पर छू रहा है वहां इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। और जहां पर ये जमीन को छू रहा है वहां, और जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि जहां पर पेड़ खड़ा है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, तो 8 मीटर है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, यहां पर 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, इसको समझना पड़ेगा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां नहीं, यहां से यहां तक, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई। चूंकि अब ये तो क्या हुआ है, टूट करके नीचे गिर गया है, तो ये हम निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, और ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा पेड़ का ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हल में कि सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सा है इसको हम जान लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई ए बी, ठीक है, प्लस ए सी, यही तो हमारा पेड़ का ऊंचाई है। तो ए बी और ए सी निकाल के हम उसको जोड़ देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारा आधार जो है वो कितना है, तो 8 मीटर है। ठीक है, और हमें ए बी निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो आधार और लंब का संबंध किससे है, कौन सा सूत्र से है। जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो उसमें सूत्र हम लोग अच्छी तरह से समझे थे, याद किए थे। आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, ये दो सूत्र से हम बना सकते हैं। तो लंब बटा आधार, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो लंब बटा आधार जो सूत्र होता है, लंब बटा आधार, ये होता है tan थीटा बराबर। तो इसी से बनाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को हम लोग बोलते हैं P और आधार को हम लोग बोलते हैं B, यानी कि P बटा B, ये सूत्र से बनेगा। अब यहाँ पर tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, यहाँ कोण का माप कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारा कितना है, AB है, और आधार कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, वो हम लिख लेंगे 1/√3 बराबर AB, तो हमको ज्ञात करना है, बटा 8। इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB गुना √3 बराबर 8 एका 8। ठीक है, अब यहाँ पर AB का मान क्या हो जाएगा, AB बराबर 8/√3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो हमारा AB हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना आ गया, 8/√3। अब AC ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आधार तो हमारा दिया हुआ है, यानी कि आधार बटा कर्ण, या तो कर्ण बटा आधार का सूत्र से हम बनाएंगे। तो cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। यहां पर मैं बना लेता हूं पुनः एक बार फिर से, पुनः आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम क्या बोलते हैं, B, और कर्ण को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं।
ये अंग्रेजी में हम याद करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार से भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर वही फिर से प्रोसेस, यहाँ 30 डिग्री है तो हम कोस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कोस, यहाँ भी छूट गया था 10 लिखना, मैं अभी लिख देता हूँ। tan 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री बराबर, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आधार, चूंकि आधार कितना है 8 है और कर्ण निकालना है जो कितना है AC, तो √3/2 ये हम मान बैठा देंगे, √3/2 बराबर 8 AC। अब फिर से यहाँ वही प्रोसेस, तिरछा गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ AC गुना √3 बराबर 8 दूना 16। AC बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। अब यहाँ AC का मान हमारा आ गया है कितना, 16/√3। अब ये मान हम ज्ञात कर लिए, इसका लंबाई भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, चूंकि पेड़ की ऊंचाई यहाँ मैं लिख चुका हूं पहले भी, AB प्लस AC, तो AB हमारा कितना है 8/√3 प्लस AC कितना आ गया 16/√3। अब √3 और √3 यहाँ चूंकि भिन्न का जोड़ बनेगा, तो √3 और √3 का लसा अगर हम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ये कट जाएगा प्लस 16, तो कितना आ गया 24/√3। अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24/3 √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब इसे काट देंगे, 3 8 24 हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8√3 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हमारा सोल्व हो चुका है। क्योंकि बनने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, अगर ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो बहुत आसान है। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। फिर से पुनः अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न को हम लोग एक बार देखते हैं और ठीक प्रकार से समझ करके उसे सोल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन है इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो इतना ये फर्स्ट लाइन को पहले चित्र से समझ लेते हैं। क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु ये हो गया, ठीक है, और बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहां पर क्या है, एक मीनार है, ठीक है, और ये भूमि का बिंदु है। तो यहां से मिला देते हैं और यहां से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, ये 30 डिग्री का बनता है। ABC ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इससे पहले वाले प्रश्न जो मैं बतलाया था बिल्कुल उसका उसी के जैसा बनेगा। उसमें 2 पार्ट में था और इसमें सिर्फ एक पार्ट, केवल ये हमारा ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की। तो वही सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे जिससे इससे पहले वाले प्रश्न को ज्ञात किए थे। प्रश्न का संबंध किससे किससे है उसको देखते हैं। ये 30 डिग्री है ना, यहाँ की दूरी 30, ये BC की लंबाई कितनी है 30 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ भी है। तो ये प्रश्न का संबंध किससे किससे है, एक तो ये आधार है और एक तो ये लंब है, यानी कि लंब बटा आधार या तो फिर आधार बटा लंब का सूत्र से हम लोग बनाएंगे। तो लंब बटा आधार से बनाते हैं, तो वो सूत्र किसका होता है, लंब बटा आधार। ये सूत्र किसका होता है, tan थीटा का, ठीक है, tan थीटा, लंब बटा आधार। लंब को हम लोग दिखाते हैं किससे, P से, आधार को B से। तो यही सूत्र है, इसी से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व भी कर लेंगे। और उसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो tan थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमें ज्ञात करना है, वो क्या है AB। तो ये AB लिख लेंगे और आधार, चूंकि आधार मेरा दिया हुआ है 30 मीटर, ये भी लिख लिए, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो वो भी लिख लेंगे 1/√3।
3 बराबर ए बी तो हमें ज्ञात करना है बटा 30, ये कर लिए। फिर से तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ए बी गुना √3 हो जाएगा बराबर 30 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 30 एका 30, ए बी बराबर 30 बटा √3। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आ गया 30 बटा √3। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 30 √3 बटा √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 3 एका 3 तो कितना आ गया 10 √3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इतना मीटर। तो ये प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही सूत्र का प्रयोग करके और इतना ही डिग्री पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न भी बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। फिर से एक प्रश्न की ओर हम लोग आगे चलते हैं। तो ऊंचाई दूरी से ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं और चित्र के माध्यम से समझ करके उसे सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि ऊंचाई दूरी का प्रश्न में अगर चित्र ठीक प्रकार से समझ में आ गया, ऊंचाई दूरी का प्रश्न में अगर चित्र ठीक प्रकार से समझ में आ गया तो प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने वाली नहीं है। बस दो चीज़ को समझना है कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि ये क्या है 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पतंग उड़ रही है और यहाँ पर क्या किया गया है, भूमि पर यहाँ से जो रस्सी है उसको पूरा खींच करके बांध दिया गया है। क्योंकि ये तो हमारा भूमि का लेवल है, ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और ये जहाँ पर रस्सी आके जमीन पे बंधा हुआ है, यहाँ इसका कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये भी मानना है कि ये रस्सी जो है बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यही तो हमें ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो जैसा मैं पहले कहा कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, बस दो ही चीज़ को तो समझना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम लंब माने हैं, तो ये लंब हमारा दिया हुआ है और ये निकालना है, AC निकालना है डोरी की लंबाई, उसको हम कर्ण मानते हैं। तो हमारा सूत्र जो बनेगा वो किससे बनेगा, लंब और कर्ण से। तो लंब बटा कर्ण या तो फिर कर्ण बटा लंब, ये दो सूत्र से इसे हम बना सकते हैं। तो हमारा सूत्र जो होता है लंब बटा कर्ण वो किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, साइन का सूत्र से बनाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यही फॉर्मूला से ये प्रश्न बनेगा। अब चूंकि कोण जो है वो कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 60 मीटर है, वो 60 मीटर लिख लेंगे। कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, AC हमें ज्ञात ही करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। ठीक है, बराबर 60 बटा AC। अब फिर से इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे, √3 और AC को गुना करेंगे तो AC गुना √3 हो गया बराबर 60 को 2 से गुना करेंगे तो 60 गुना 120 हो जाएगा, 120। अब AC जो हमें ज्ञात करना है, AC उतना बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा, यहाँ चेंज करेंगे उसको बराबर की दूसरी हो तो बट्टा में आ जाएगा √3। अब यहाँ हर का हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 ऊपर भी गुना, √3 नीचे भी गुना। अब √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
3 आएगा। यहाँ 120 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 √3। अब यहाँ 3 से 120 कट जाएगा, हम काट देंगे, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 30 आ गया 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर पतंग उड़ रहा है तो उस डोरी की लंबाई कितना है, तो 30 √3 मीटर आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो ऊंचाई दूरी से आज हम लोग 4 प्रश्न को सॉल्व किए। फिर अगली टॉपिक में, अगले क्लास में टॉपिक हमारा यही रहेगा ऊंचाई दूरी, उससे हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ कि अगर अभी तक हमारा चैनल जो योर स्टडी गाइड बाय BS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए।